तो चलिए फिर से इजी कंसेप्ट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि इसके बाद मैं अगले वीडियो का ऑब्जेक्टिव सीरीज लेकर के आऊँगा, तो मैं आ गया हूँ। अब आप लोग फटाफट इस ऑब्जेक्टिव को तैयारी कर लें। तो चलिए मैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीति श्लोकानाम रचनाकार को अस्ति, मतलब नीति श्लोक के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है महात्मा विदुरह, बी में है महात्मा गांधी, और सी में है कालिदास, डी में है राजशेखर। तो आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी कि महात्मा विदुर। फिर अगला प्रश्न देखेंगे, किस प्रकार के पुरुष सभी जगह सुलभ हैं। किस प्रकार के पुरुष सभी जगह सुलभ हैं। तो ए में ऑप्शन है सत्यवादी, बी में है प्रियवादी, सी में है यथार्थवादी, और डी में है कटुवादी। तो आपका प्रियवादी सही ऑप्शन होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, अपृष्टो बहुभाषते, अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। अपृष्टो बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है। तो ऑप्शन में है ए में नीति श्लोका, बी में है अलस गाथा, सी में है मंगलम, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर हो जाएगा नीति श्लोका, यानी कि ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। ध्यान दीजिए, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ऑप्शन ए में है महाभारत से, बी में है रामायण से, सी में है गीता से, और डी में है सभी से। तो आपका आंसर सही होगा महाभारत से, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, नरक के कितने द्वार हैं। ध्यान दीजिएगा, नरक के कितने द्वार हैं। तो ए ऑप्शन में है 3, बी में है 5, सी में है 8, और डी में है 9। तो आपका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही होगा। नरक के 3 द्वार हैं, ये नीति श्लोक पाठ के आधार पर बताया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विदुर नीति कस्य रचना अस्ति। विदुर नीति किसकी रचना है। तो ऑप्शन है ए में महात्मा विदुरस्य, बी में वाल्मीकि, सी में मनु, और डी में कालिदास। तो आंसर हो जाएगा महात्मा विदुरस्य, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, बिना बुलाए कौन आता है। बिना बुलाए कौन आता है। तो ए में ऑप्शन है मूर्ख, बी में है सज्जन, सी में है दुर्जन, और डी में है सभी। तो आपका आंसर हो जाएगा मूर्ख, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बिना बुलाए मूर्ख आता है। अगला क्वेश्चन है, केन सडेन खट दोषा हतव्य। इसका मतलब हुआ किसको जो है 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है पुरुषेण ए में, बी में है सर्वेशु, सी में है पुरुष, डी में है पुरुषस्य। तो ये पुरुषेण आपका आंसर होगा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, परम तृप्ति देने वाली क्या है। परम तृप्ति देने वाली क्या है। तो ए में ऑप्शन है विद्या, बी में है लोभ, और सी में है क्रोध, और डी में है दीर्घसूत्रता। तो आपका आंसर हो जाएगा विद्या, यानी कि परम तृप्ति देने वाली विद्या ही होती है। तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न है। महाराज धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर कौन देते हैं। तो ए ऑप्शन में है विदुर मंत्री विदुर, बी में है अर्जुन, सी में है कृष्ण, और डी में है सभी। तो आपका आंसर होगा
मंत्री विदुर, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। विनय को कौन मारता है? विनय को कौन मारता है? तो ऑप्शन में है आपका ए में अकीर्ति, बी में सुकीर्ति और सी में अनाकीर्ति। तो ऑप्शन सही हो जाएगा अकीर्ति, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म की रक्षा किससे होती है? धर्म की रक्षा किससे होती है? तो ए में है सत्य से, बी में है विद्या से, सी में है रूप से, डी में है वंश से। तो आपका सही ऑप्शन होगा सत्य से धर्म की रक्षा होती है, यानी कि ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एको कह परम श्रेय। एको कह परम श्रेय। तो ऑप्शन है ए में धर्म, बी में कर्म, सी में निर्धन। तो सही आंसर होगा आपका धर्म, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, अपनी उन्नति चाहने वालों को कितने दोषों को त्याग कर देना चाहिए, मतलब कि छोड़ देना चाहिए? तो ऑप्शन में है ए में 7 है, बी में 6 है, सी में 5 और डी में 7 से 8 है। तो आंसर होगा 6, यानी कि अपनी उन्नति चाहने वालों को 6 दोषों को छोड़ देना चाहिए, यानी कि त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। रूप की रक्षा किससे होती है? रूप की रक्षा किससे होती है? तो ए में है मृजा से, मृजाया बोलेंगे, मृजाया से, बी में है प्रीति से, सी में है योग से। तो आपका आंसर होगा मृजाया से, यानी कि ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि अब लास्ट है इस चैप्टर का। क्रोध को क्या नाश करती है? क्रोध को क्या नाश करती है? तो ऑप्शन ए में है क्षमा, बी में है लक्षण, सी में है अनर्थ। तो आपका आंसर हो जाएगा क्षमा, यानी कि ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ठीक है, ये आपका तो ये कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में मैं अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊँगा। तब तक निश्चित रूप से इसे कंप्लीट कर लें, ताकि बोर्ड परीक्षा में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। थैंक यू।